हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। जैसे आपको पता है कि मैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट मोशन आपको पढ़ा रहा था। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सर मोशन क्या होता है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बारे में पढ़ा था हमने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। तो वो आज अपन पढ़ेंगे लेक्चर 2 में मोशन में कि सर यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और उस आगे कुछ और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो वो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप इस मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। और वो अपन स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर 2 मोशन का टॉपिक फर्स्ट। सर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? वो हमने मोशन पढ़ा था कि सर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज नॉन एज मोशन। सर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो क्या कहलाता है? आपका मोशन कहलाता है। तो अब अपन पढ़ते हैं बुआ कि सर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि सर ए बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट्स ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सर बता रहा है यहाँ पे कि सर अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको अपन क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। आपसे कोई पूछे कि सर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर ए बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए सर इसको समझते हैं हम। ऐसे मान लो बुआ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ए टू बी आ रहा है, फिर ये ऑब्जेक्ट बी टू सी, सी टू डी। तो बुआ अगर ये ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है, ये अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ए टू बी जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस मान लो बुआ 2 किलोमीटर। इसका डिस्टेंस क्या हुआ? 2 किलोमीटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर ये ऑब्जेक्ट ए से बी पे आएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट ए टू बी आया, कुछ तो टाइम टेकन किया होगा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। सिंपल सी बात है कि सर हम जानते हैं कि अगर अपन डिस्टेंस ट्रेवल करते हो सर टाइम लगता है। तो ये ऑब्जेक्ट ए टू बी गया तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा? 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा। मान लो इसको यहाँ से यहाँ आने में क्या लगता है? 1 आवर। कितना आवर लगता है? हुआ 1 आवर। फिर ये ऑब्जेक्ट बी टू सी आता है, अगर ये ऑब्जेक्ट फिर कहाँ आ रहा है? बी टू सी। अगर ये बी टू सी आ रहा है 4 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें कितना टाइम लग रहा हुआ? 2 आवर, ठीक है। अब ये सही एज इट इज सी टू डी जा रहा है 6 किलोमीटर। सी से डी क्या जा रहा है आपको? 6 किलोमीटर, और ये टाइम ले रहा है आपको 3 आवर। तो एक गौर से देखो हुआ, जब जब ये ऑब्जेक्ट एक निश्चित इंटरवल पे ट्रेवल कर रहा है तो क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल टाइम। जैसे देखो फर्स्ट में इसने क्या करा? 2 किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर के लिए कितना आवर लिया? 1 आवर। और फिर सेकेंड में चला ये 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर आवर मीटर के लिए डिस्टेंस कितना लिया? 2 आवर। इसी प्रकार ये वो 6 किलोमीटर के लिए कितना लिया? 3 आवर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर ए बॉडी सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, या ए बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। वैसा ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है बुआ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, उसको अपन क्या बोलते हैं बुआ? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब आता है कि सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब आता है सर कि नॉन यूनिफॉर्म। सर आप ये बताओ कि सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। चलिए इसको भी अपन समझते हैं। इसको हम लिख सकते हैं सर ए बॉडी हैज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे बोल सकते हैं ना। ए बॉडी हैज सेड टू बी, ए बॉडी हैज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कॉमा इफ इट ट्रेवल इफ इट्स ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस। वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, in equal intervals of time। तो वो
डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि सर हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो ए बॉडी हैज सेड टू बी, यहाँ बॉडी की जगह आप ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ए बॉडी हैज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सर यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि सर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लेकिन टाइम ऑफ इंटरवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे देखो बुआ, मान लेते हैं अपन यहाँ पे कोई ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फिर यहाँ ए टू बी आया, ठीक है, बी से सी आया, एज इट इज सी से डी आया। तो बुआ ये ए टू बी आने में, ठीक है ना, ए टू बी गया तो ये मान लो बुआ 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना आवर में, 1 आवर में, ठीक है, सॉरी 2 किलो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितना आवर में, 1 आवर में। फिर बाबू ये बी टू सी गया, अब कहाँ गया बुआ, ये यही ऑब्जेक्ट बी टू सी गया, तो ये बी टू सी गया तो मान लो फिर ये करता है 1 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है, 2 आवर। फिर बाबू ये बी सी से डी गया, कहाँ गया, ये सी से डी गया, तो फिर ये मान लो 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन टाइम कितना ले रहा है, 3 आवर। तो वो गौर से आप देखिए, आपको इस फिगर में क्या समझ में आ रहा है कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, फिर सर ये बी से सी जा रहा है तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, पर सी से डी जा रहा है तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर। तो सर यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, अनइक्वल है, पहले 2 किलोमीटर फिर 1 है फिर 4 है, लेकिन सर इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, इक्वल है, 1 आवर ले रहा है, 2 आवर ले रहा है, 3 आवर ले रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ इट ट्रेवल ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बाबू ये तो हमारा था सर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अपन चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए तो वो अपन आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सर स्पीड। जैसे कि आपको पता है कि सर स्पीड होता है क्या है, जैसे मान लो हुआ कोई कार ट्रेवल कर रहा है तो कुछ तो स्पीड होगा, अगर कोई मैन दौड़ रहा है या कोई बॉयज़ दौड़ रहा है तो कुछ तो स्पीड से दौड़ेगा। तो वो एक्चुअली स्पीड होता है क्या है सर, जब हम कोई डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं पर यूनिट टाइम में, वही ना स्पीड कहलाता है। जैसे मान लो आप दौड़ रहे हो, तो आप दौड़ रहे हो तो क्या कर रहे हो, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हो, सिंपल सी बात है कि आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो। जब आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो उस डिस्टेंस में आपको क्या लग रहा है, टाइम भी लग रहा है। तो सर अपन बोल सकते हैं कि सर द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। चलिए इसको अपन लिखते हैं बाय द डेफिनेशन। हम क्या लिख सकते हैं कि सर दी डिस्टेंस ट्रेवल, क्या बोल सकते हैं बाबू, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम कॉमा इज कॉल्ड स्पीड। क्या बोल सकते हैं वो इसको हम लोग स्पीड। तो सर स्पीड होता है क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। बुआ अगर हम लोग कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं पर यूनिट टाइम में, इट इज़ अ स्पीड। वो ऐसा कुछ फार्मूला भी होता है, देखो जैसे दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि सर स्पीड बराबर, ठीक है ना, स्पीड बराबर फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस, स्पीड बराबर फार्मूला क्या होगा बाबू, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्टेंस, ऐसे लिख सकते हैं अपन, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है बुआ, तो याद रखिएगा बुआ स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। बुआ अपन स्पीड को भी से इंडिकेट करते हैं, किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, भी से, और डिस्टेंस को अपन एस से इंडिकेट करते हैं, किस से इंडिकेट करते हैं, एस से, और टाइम को स्मॉल टी से। तो बुआ फॉर्मूला क्या हो गया, v बराबर एस बाई टी, वेयर v इज अ स्पीड, एस इज अ डिस्टेंस ट्रेवल और t इज अ टाइम टेकन। ठीक है बुआ, आई होप समझ में आ रहा होगा स्पीड क्या होते हैं। जब तक आपको स्पीड नहीं समझ में आएगा तो वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नहीं समझ में आएगा। बाबू नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले अपन एक स्पीड पे एक नॉमेरिकल कर लेते हैं सर, फिर क्लियर होगा कि सर इस फार्मूला का यूज कैसे करें। जैसे क्वेश्चन है, ए कार ट्रेवल अ डिस्टेंस of 80 किलोमीटर
किलोमीटर, क्या लिखे हुआ, ए कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 4 आवर, इन 4 आवर। तो हम बोल सकते हैं कि सर क्या निकालना है हमको, दी व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ कार। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन दिया आपको हम करने के लिए, चलो हम ही करते हैं, आप इसको समझो फिर आगे आपको होमवर्क में देंगे। हम लिखा है एक कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 4 आवर। एक कार है जो 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना में, 4 आवर में, तो सर इसका स्पीड क्या होगा। चलिए तो अपन सॉल्यूशन करते हैं, जैसे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ वैसे आप भी सॉल्यूशन कीजिएगा इसका, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करना है अपने को, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिख रहा है वो लिख दो। हम सबसे पहले लिखते हैं कि सर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हेयर डिस्टेंस, हेयर डिस्टेंस को किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, एस से। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ वो आपका 80 किलोमीटर, तो यहाँ लिख दो ना 80 किलोमीटर। ठीक है बुआ, आपका क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो सर टाइम कितना दे रखा है अपने को, टाइम दे रखा है 4 आवर। ठीक है, तो नाउ हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बुआ, वी नो दैट सर स्पीड बराबर क्या होते हैं, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, स्पीड बराबर क्या होता है बुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है बुआ, 80 किलोमीटर पर आवर अपॉन 4, सॉरी 80 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम 4। अब इसको काटो बुआ तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 20। तो बुआ स्पीड कितना आ गया, तो सर स्पीड इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। क्या क्या बुआ, 20 किलोमीटर पर आवर। तो अपन यहाँ लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे बुआ, हेंस, हेंस स्पीड इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। चलिए आई होप समझ में आया होगा, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। बट आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये किलोमीटर पर आवर क्या है, सर ये किलोमीटर पर आवर क्या है। तो एक नोट में एक चीज़ लिख लो आप, ठीक है, नोट में एक चीज़ लिख लो, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ स्पीड, SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है बुआ, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में होगा, टाइम आवर में होगा, तो उसका ऐसे यूनिट क्या आएगा बुआ, किलोमीटर पर आवर। अगर आपका डिस्टेंस मीटर में होगा, टाइम सेकेंड में होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ याद रखना बुआ, अगर आपको न्यूमेरिकल में अगर डिस्टेंस किलो आवर में दे रखा है और टाइम सेकेंड में दे रखा है, तो बुआ आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस को आपको मीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस दे रखा है किलोमीटर में, टाइम दे रखा है सेकेंड में, तो अपन क्या करेंगे, टाइम को सेकेंड में चेंज करके बना लेंगे। तो बुआ द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। सर ये आया कहाँ से, तो देख लो, एक छोटा सा चीज़ देख लो कहाँ से आया था बुआ। हम जानते हैं कि सर स्पीड बराबर क्या होता है, बोलिए, डिस्टेंस, क्या होता है बाबू, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हम जानते हैं कि सर व्हाट इज द ऐसे यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम दो चीज़ों में मापते हैं, किलोमीटर या मीटर। ठीक है, और टाइम को भी बोले थे बुआ, अगर किलोमीटर होगा तो आवर, अगर मीटर होगा तो सेकेंड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर स्पीड का ऐसा यूनिट कहाँ से आ गया, तो फॉर्मूला से आ गया कि सर किलोमीटर पर आवर भी होते हैं या मीटर पर सेकेंड भी होता है, आ रहा होगा। ठीक है बुआ, चलिए तो अपन अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, थैंक यू। चलिए बाबू, तो अपन स्टार्ट करते हैं कुछ नोट। ठीक है ना सर, अभी हम पढ़े थे सर स्पीड के क्या होता है, ठीक है ना, उसी पे कुछ नोट्स भी पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है ना सर, तो हमने लिखा है नोट फर्स्ट में कि सर स्पीड मेजर्ड बाई, कर दो यहाँ पे, स्पीड मेजर बाई एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। तो बुआ हम लोग स्पीड को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ना, जिस यंत्र का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। जो आपके क्या होते हैं, कार में लगे होते हैं, बाइक्स में या स्कूटी में लगे होते हैं। स्पीडोमीटर जो स्पीड को मापता है, जो आपको इंडिकेट करता है 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना बुआ, तो आप बोल सकते हो कि सर स्पीड को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट
नोट 2 पे कि सर हम लिखा है डिस्टेंस मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ऑडोमीटर। इसी प्रकार वो हम लोग डिस्टेंस को मापने के लिए जिस यंत्र का यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर। ठीक है। अब फिर हमने थर्ड में लिखा है कि सर स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है बुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे देखो बुआ हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, v बराबर एस बाई टी। अभी हम पीछे पढ़े थे सर, जब हम पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर। क्यों, बिकॉज इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और टाइम भी क्या है, मैग्नीट्यूड, बिकॉज इट हैज़ नो डायरेक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर स्पीड भी क्या हो जाएगा आपका, स्पीड में भी क्या आएगा आपका, मैग्नीट्यूड ही आएगा। तो स्पीड में ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ क्या, स्केलर क्वांटिटी। तो बुआ इसी प्रकार स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। आई होप समझ में आ रहा है। वो मैंने जितने नोट्स बताए उसको याद रखना, आपको न्यूमेरिकल्स में और क्वेश्चन करने में मदद करेंगे। ठीक है बुआ, चलिए तो अपन चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, चलिए बाबू तो अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज स्पीड। सर ये एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है ना, वो बताओ आप। तो बुआ इससे अपन पहले पढ़े थे कि सर स्पीड क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि सर स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब यहाँ स्पीड के साथ क्या लगा, एवरेज। एवरेज क्या होता है, औसत। याद करो बुआ आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि सर एवरेज निकालना, मैथ में पढ़ोगे एवरेज निकालना। तो एवरेज कैसे निकालते हैं सर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना भी आपका नंबर दिया रहता है सभी को जोड़ के और जितना नंबर होता है उससे डिवाइड करते हो तो क्या निकल जाता है, एवरेज निकल जाता है। तो इसी प्रकार सर एवरेज स्पीड क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर एवरेज स्पीड होगा क्या, ये होगा ना द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन इज नॉन एज एवरेज स्पीड। मतलब हम लोग जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे सभी को जोड़ देंगे और उसमें जितना टाइम लगेगा सभी को जोड़ देंगे और दोनों क्या करेंगे, दूसरे से डिवाइड दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड। चलिए तो वो अपन देखते हैं डिफिनीशन के थ्रू। हम लोग बोल सकते हैं दी टोटल डिस्टेंस, दी टोटल डिस्टेंस travel, the total distance travel divided by the total time taken, total time taken to cover a distance, to cover a distance, comma, is called average speed। देखिए अब वो हम लिखे क्या है तो वो समझ लेते हैं। हमने लिखा है कि सर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल by the total time taken to cover a distance, comma, is called speed। मतलब वो अगर मान लो आपको पहले एग्जांपल के थ्रू समझो फिर समझते हैं, ठीक है ना। सर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ। सर अगर ऑब्जेक्ट ए टू बी आ रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है और डी से ई जा रहा है, ठीक है ना। वो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी ट्रेवल कर रहा है, अगर ये ए टू बी ट्रेवल कर रहा है 3 किलोमीटर, ठीक है बाबू, और टाइम ले रहा है 1 आवर, ठीक है। अब फिर ये जा रहा है बी से सी 6 किलोमीटर और टाइम ले रहा है आपको 4 आवर, ठीक है बाबू। अब ये जा रहा है सी से डी और ये ले रहा है आपका 8 किलोमीटर और टाइम ले रहा है आपका 6 आवर, और यहाँ फाइनली ये डी से ई जा रहा है 10 किलोमीटर और टाइम ले रहा है वो आपका 2 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर, यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट होगा इस पॉइंट पे, जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है कुछ डिस्टेंस के साथ और उसमें क्या लग रहा है, उसका टाइम भी लग रहा है डिस्टेंस में, डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे एवरेज स्पीड है, इसका पूछेगा क्या करेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब जी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पहले 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर सभी को जोड़ देंगे, बट टोटल टाइम टेकन अपॉन टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन क्या क्या है,
1 आवर, 4 आवर, 6 आवर, 2 आवर, सभी को जोड़ देंगे तो ये क्या निकल जाएगा वो आपका एवरेज स्पीड। तो सर इसका फॉर्मूला ही बता दीजिए। तो चलिए अपन इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि सर इसका फॉर्मूला होगा क्या, ठीक है ना। तो याद रखना बुआ, एवरेज स्पीड इक्वल टू, एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है बुआ क्या पता है आप लोग को, बोलिए, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन इज नॉन एज क्या, आपका एवरेज स्पीड। चलिए सर इसको फिर से समझते हैं बढ़िया से। बुआ मान लो ये जो हम डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं ये क्या है, S1 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है, S2 है, और ये डिस्टेंस क्या है, S3 है, और ये डिस्टेंस क्या है, S4 है, और बुआ ये टाइम क्या है, T1 है, और ये टाइम T2 है, और ये टाइम क्या है, T3 है, और ये टाइम 4 है। चलिए वो देखते हैं। तो सर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, S1, S2, S3, S4, ये अलग अलग डिस्टेंस है, और यहाँ टाइम क्या है, T1, T2, T3, T4। तो बुआ इसको अब हम जानते हैं कि सर हम लोग एवरेज स्पीड को किससे इंडिकेट करते हैं, V से, ठीक है ना। याद रखना स्पीड हो या एवरेज स्पीड हो अपन V से इंडिकेट करते हैं। तो सर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 हो जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। मान लो वो यहाँ n तक हो तो हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे Sn तक ले लेते हैं। अगर यहाँ भी n तक टाइम हो तो क्या होता है यहाँ पे Tn। तो बुआ अगर आपको पूछे कि सर एवरेज स्पीड निकालना है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, जितना डिस्टेंस दिया होगा उसको मान लेंगे S1, S2, S3, और जितना टाइम दे रखा होगा इसको T1, T2 मान के और इस फार्मूला पे लगा के बना देंगे, ठीक है। चलिए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर समझ में आएगा। ओके चलिए वो अपन इस पर क्वेश्चन करते। चलिए तो बाबू अपन एक क्वेश्चन करते हैं। इस पे हमने क्वेश्चन लिया है, इफ़ अ बस ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ, वो एक बस है जो 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 16 किलोमीटर इन 2 आवर, 6 आवर और 9 आवर में ट्रेवल करता है, ठीक है ना। तो फाइंड द एवरेज स्पीड, तो क्या निकालना हुआ, एवरेज स्पीड। चलिए अपन ऐसा करते हैं सॉल्यूशन। मैं जैसे सॉल्यूशन कर रहा हूँ वैसे आप लोग को भी सॉल्यूशन करना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हेयर, ठीक है, हेयर डिस्टेंस ऑफ अ बस, डिस्टेंस ऑफ बस हुआ, एक को मान लेते हैं S1, S1 कितना दिया हुआ है 8 किलोमीटर, ठीक है, फर्स्ट डिस्टेंस को। सेकेंड डिस्टेंस को मान लेते हैं S2 कितना 10 किलोमीटर। अब थर्ड डिस्टेंस को मान लेते हैं S3 कितना दिया हुआ है 16 किलोमीटर। एंड टाइम T1 कितना दे रखा हुआ 2 आवर, और T2 कितना दे रखा है आपका 6 आवर, और T3 कितना दे रखा है आपका 9 आवर, ठीक है। तो नाउ निकालना है क्या आपने को, एवरेज स्पीड। तो अपन जानते हैं बुआ कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़े हैं पीछे हम लोग, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा बुआ बताइए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपन टोटल टाइम टेकन, क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई क्या बाबू, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो बुआ एवरेज स्पीड को अपन V से इंडिकेट करते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3। अगर यहाँ पे और डिस्टेंस हो तो और जोड़ते हैं, और टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। तो बुआ S1 कितना था, जोड़ो सबको, 8 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 16 किलोमीटर अपॉन क्या हो जाएगा 2 आवर प्लस 6 आवर प्लस 9 आवर, ठीक है। अब जोड़िए सबको, 8 और 10 18 और 16 34, कितना जाएगा 34 किलोमीटर, और टाइम कितना जाएगा 6 2 8 9 17 आवर। अब इसको डिवाइड 17 दूना 34। तो एवरेज स्पीड क्या होगा 2 किलोमीटर
पर आवर। समझ में आया बुआ आपको? तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हेंस एवरेज स्पीड v इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना बुआ? तो ये बस का एवरेज स्पीड कितना होगा बुआ, 2 किलोमीटर पर आवर। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म स्पीड। तो सर यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? तो सर आपको यहाँ पे आगे दिख रहा होगा यूनिफॉर्म। तो अभी हम पढ़े थे कि सर कुछ देर पहले कि सर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो हम पढ़े थे ना सर, इफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ यूनिफॉर्म के साथ क्या लग गया, स्पीड लग गया। तो यहाँ पे डिफिनीशन क्या होगा, वही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सर ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हुआ अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को अपन क्या बोलते हैं बुआ, यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप समझ में आ गया हो। चलिए तो बुआ मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, घर से करके आना क्वेश्चन। हमने लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ फॉलोइंग। आपको क्या निकालना है बुआ, स्पीड निकालना है। डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ भी डिस्टेंस और टाइम दे रखा है। लेकिन वो आपको थर्ड क्वेश्चन में दिख रहा है कि सर डिस्टेंस किस चीज़ में, मीटर में है, और टाइम किस चीज़ में, आवर है। तो इस टाइम को क्या करना है आपको, सेकंड में चेंज कर लेना है, फिर इसका स्पीड निकालना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो आपको वो डिस्टेंस दे रखा है S1 S2 S3, टाइम दे रखा है T1 T2 T3। तो इसका क्या कीजिएगा आप लोग, हुआ एवरेज स्पीड निकाल के आइएगा। आई होप आपको मैंने जितना पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो वो आप इस वीडियो को पॉज करके फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको इस न्यूमेरिकल में जो भी डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन द्वारा हमसे पूछ सकते हैं बुआ। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। बाय, टेक केयर।